जय हिंद साथियों, मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा शीर्षक है दर्शन, जिसको हम अंग्रेजी में फिलॉसफी बोलते हैं। दर्शन क्या है, इस पे चर्चा करना है और शिक्षा दर्शन का क्या संबंध है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। साथियों, दर्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं, कैसे हुई है इस शब्द की व्युत्पत्ति। सबसे पहले हम भारतीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दृश्य धातु से मानी जाती है। दृश्य धातु का मतलब होता है यहां देखना। उपनिषद काल में हम अगर दर्शन को देखने का प्रयास करें तो वहां पर हमारे सामने आता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाए वही दर्शन है। यह हमारा भारतीय दृष्टिकोण है, जिसके द्वारा हम सत्य को देखने का प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा हम वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा हम ज्ञान को देखने का प्रयास करते हैं, वही दर्शन है। सत्य क्या है जो हम देखते हैं, वह सत्य है कि नहीं सत्य है, वह सत्य है कि असत्य है, वह सब दर्शन का विषय है। ज्ञान क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है, झूठा ज्ञान क्या है, उस ज्ञान को भी हम दर्शन के लिए ही प्रयुक्त करते हैं। हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमारे सामने बात आती है संस्कृत के सूक्ति से, ज्ञानम मनुष्यस्य तृतीय नेत्रम समस्त तत्वार्थ विलोक दक्षम, जिसके द्वारा इस संसार को मनुष्य देखने का प्रयास करता है, वह ज्ञान है। ज्ञान सिद्धांतों और नियमों का समुच्चय भी माना जाता है। जो विचार है, जिस विचार को हम सिद्ध करते हैं, जिस विचार के द्वारा हम एक आदर्श अपने को बनाते हैं, जो हमारे मूलभूत ज्ञान है, उस सब को हम सिद्धांतों के द्वारा निर्धारित करते हैं और उस सिद्धांत को समझने के लिए हम दर्शन की सहायता लेते हैं। हम ईश्वर को समझने के लिए दर्शन की सहायता लेते हैं। हम आत्मा को समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए, जीवन मरण को समझने के लिए, करणीय अकरणीय जो तत्व हैं, कार्य हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उन सब को समझने के लिए हमको दर्शन की शरण में जाना होता है। सभी का अपना अपना दर्शन होता है, सभी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और उसी दर्शन के द्वारा, उसी दृष्टिकोण के द्वारा सभी व्यक्ति समस्त सृष्टि को देखने का प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा सत्य को समझा जाता है, जिसके द्वारा वास्तविकता को समझा जाता है,
वह सब दर्शन के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम दर्शन के पाश्चात्य दृष्टिकोण को देखने का प्रयास करते हैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण में हम दर्शन के फिलॉसफी शब्द को जब देखते हैं, यह फिलॉसफी दो शब्द से मिलकर बनी मानी जाती है। पहला है फिलॉस और दूसरा शब्द है सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विस्डम। लव का मतलब होता है प्रेम और विस्डम का मतलब होता है ज्ञान। ये फिलॉसफी शब्द ग्रीक यूनानी भाषा के फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना माना जाता है, ग्रीक शब्द। अब बात आती है कि ये किस ज्ञान और कैसे प्रेम की बात करता है। एक प्रेम, दूसरा ज्ञान। लव, विजडम, फिलॉसफिया। दर्शन या फिलॉसफी पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यह ऐसे ज्ञान के प्रति अनुराग की बात करता है ऐसे ज्ञान और प्रेम के प्रति अनुराग की बात करता है जिसके द्वारा हम सत्य का पता लगाते हैं, जिसके द्वारा हम वास्तविकता का पता लगाते हैं। ऐसे ही ज्ञान की बात, ऐसे ही ज्ञान से अनुराग की बात यह फिलॉसफी करता है। इस प्रकार से अगर हम फिलॉसफी को समझने का प्रयास करते हैं तो ग्रीक भाषा में फिलॉसफी या दर्शन का अर्थ हमारे सामने ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान के प्रति प्रेम की बात करता है। और हम जब भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं तो वहां भी यही बात सामने निकल के आती है कि वास्तविक ज्ञान का पता लगाना दर्शन है, जिसके द्वारा हम देखने का प्रयास करते हैं, वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं, वास्तविकता की खोज करते हैं, वह दर्शन है। वही अगर हम परिभाषाओं की बात करते हैं परिभाषा विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो राधाकृष्णन बताते हैं कि दर्शन वास्तविकता का तार्किक विवेचन है। वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक विवेचन। वास्तविकता क्या है? जिसके स्वरूप का तार्किक विवेचन किया जाता है। इसमें दो शब्द आता है, एक वास्तविकता और दूसरा तार्किक विवेचन। दर्शन का एक सबसे बड़ा जो आधार है वह है तर्क। तर्क की सहायता से ही दर्शन किसी भी सत्य, किसी भी ज्ञान, किसी भी वास्तविक तथ्य की खोज करता है, पता लगाता है, समझने का प्रयास करता है। जो वास्तविक है, जिसको हम वास्तविक कह सकते हैं, जो हमारे सामने
हमारे आंखों से दिखाई देती है, क्या वह सत्य है अथवा असत्य है? क्या हम जो अपनी आंखों से देखते हैं, पेड़ पौधे, पहाड़ पठार, जो कुछ जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी हमारे आसपास है जिसको हम देखते हैं, वह वास्तविक है अथवा झूठा है, उसका तार्किक विवेचन हम दर्शन के द्वारा करते हैं। इसको राधा कृष्णन ने कहा। पाश्चात्य दार्शनिकों की बात करते हैं तो हमारे सामने कई परिभाषाएं आती हैं। फिस्टे महोदय, फिस्टे ये कहते हैं कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ज्ञान का विज्ञान। राधा कृष्णन वास्तविकता के तार्किक विवेचन की बात किए तो वहीं पाश्चात्य दार्शनिक फिस्टे कहता है कि ज्ञान का विज्ञान है। ज्ञान पे हमारी बहुत सी चर्चा हुई है। ज्ञान क्या है, हमने इसके पहले भी वीडियो में चर्चा किया। अभी भी हमने बताया कि ज्ञान सिद्धांतों, नियमों का समुच्चय कहा जा सकता है। ज्ञान को हम मनुष्य का तृतीय नेत्र भी कहते हैं, जिसके द्वारा वह सत्य का पता लगाता है, वास्तविक तथ्य का पता लगाता है। ऐसे सिद्धांतों, नियमों, ज्ञान, इन सब को जब हम तार्किक ढंग से विवेचन करते हैं तो वो विज्ञान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ऐसे सभी ज्ञानों को जब सम्मिलित रूप से देखने का प्रयास करते हैं तो वह दर्शन के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। इसीलिए फिस्टे कहते हैं कि ज्ञान का विज्ञान है। ये परिभाषाएं हमारे परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं कि किसने कहा था दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसने कहा था ज्ञान विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। कामटे, कामटे दर्शन की परिभाषा में फिस्टे ज्ञान का विज्ञान कहता है तो कामटे कहता है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। अर्थात ऐसा विज्ञान जो बार बार सत्य का पता लगाता है, क्रमबद्ध ढंग से, तार्किक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, और किसी भी बात को समझने के लिए वह बार बार अध्ययन करता है, बार बार विचार करता है, बार बार वास्तविकता के तथ्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। इस प्रकार से दर्शन का अर्थ और दर्शन की परिभाषा को जब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हमारे सामने दर्शन की परिभाषा जो वास्तविक रूप में जो दर्शन का वास्तविक संप्रत्यय है वह हमारे सामने आता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को, जो ब्रह्मांड में स्थित है, उस ब्रह्मांड के मानव और ब्रह्मांड के बीच के जो वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप में सृष्टि क्या है, सृष्टा क्या है। अर्थात जो हमारा यह ब्रह्मांड है, यह हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को बनाने वाला सृष्टा, सृष्टि और सृष्टा का क्या संबंध है,
मानव और ब्रह्मांड का क्या संबंध है, आत्मा परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है, जीव और जगत क्या है, जीवन और मरण क्या है, ज्ञात क्या है, अज्ञात क्या है, ज्ञान के क्या साधन है, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, सच्चा ज्ञान क्या है, झूठा ज्ञान क्या है, मनुष्य के करणीय क्या है, अकरणीय कार्य क्या है, इन सब का पता जब हम लगाने का प्रयास करते हैं, इन सब को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो वह दर्शन का विषय हो जाता है। हमने पहले ही कहा, हर व्यक्ति का अपना दर्शन होता है, हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, और वह दृष्टिकोण जिस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है वही उसका दर्शन है। तो दर्शन एक व्यापक शब्द है और उसकी परिभाषाएं भी व्यापकता की तरफ ले जाती हैं। ब्रह्मांड व मानव, सृष्टि सृष्टा, जीव जगत, आत्मा परमात्मा, ज्ञात अज्ञात, करणी अकरणी, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान के साधन, इन सब का अध्ययन हम दर्शन के अंतर्गत करते हैं। दर्शन वास्तविकता का तार्किक विवेचन है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिस्टे ने कहा था दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ये काम्टे ने कहा था दर्शन ग्रीक भाषा के फिलॉसफी और सोफिया से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति अनुराग। ऐसे ज्ञान की बात हम दर्शन के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा बिंदु आता है अध्ययन का, वह है दर्शन और शिक्षा। दर्शन और शिक्षा का क्या संबंध है, इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों की बात करेंगे, जिसके द्वारा हम शिक्षा और दर्शन के संबंध को जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षा और दर्शन, राष्ट्र महोदय ने कहा है शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। हम सब जानते हैं कि कोई भी सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं। एक तरफ अंक लिखा होता है तो दूसरी तरफ कोई चिन्ह दिया होता है। बिना एक दूसरे के वह सिक्का अपने में पूर्ण नहीं होता है। उसी को मान के दर्शन और शिक्षा के संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास रास महोदय ने किया है। जैसे एक ही वस्तु के विविध पक्ष होते हैं, वैसे ही शिक्षा और दर्शन के अनेक पहलू हैं और सबको इकट्ठा करके ही शिक्षा और दर्शन का जो सही स्वरूप है उसको समझा जा सकता है। शिक्षा बिना दर्शन के आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि जो दर्शन का विषय है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, तत्व मीमांसा,
ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। इस तीनों तत्वों के आधार पर ही दर्शन आगे बढ़ता है। किसी भी ज्ञान को, किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए इन तीनों मीमांसाओं की सहायता दर्शन लेता है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, जीवन, मरण, इन सब की चर्चा करते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, ज्ञान के क्या साधन हैं, इन सब तत्वों की बात की जाती है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीवन, मरण आदि जो तथ्य हैं। मूल्य मीमांसा में क्या करना चाहिए, करणीय, अकरणीय, मूल्य क्या है, आदर्श क्या है, मान्यताएं क्या है, इन सब तत्वों की बात हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा के तहत करते हैं। इसी तत्व मीमांसा के तहत ही हम जीवन के उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। उस जीवन के उद्देश्य के निर्धारण से ही शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण होता है। इस तत्व मीमांसा से ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है। शिक्षा के क्या उद्देश्य हो, यह तत्व मीमांसा का विषय है। जब हमारा उद्देश्य निश्चित हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए, किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना पड़ेगा, किन किन तथ्यों को हम अपने जीवन में अध्ययन करके आगे बढ़ सकते हैं। जीवन के उद्देश्य निर्धारित हो जाने के पश्चात पाठ्यक्रम और उसकी शिक्षण विधि का अध्ययन हमको करना पड़ता है। पाठ्यक्रम में क्या रखा जाए और उस पाठ्यक्रम को किन बिंदुओं के तहत, किन विधियों के तहत हम जाने, वह सब ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। और जीवन के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि को जानने के पश्चात जब हम ज्ञान को समझ जाते हैं, उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें, कैसे व्यवहार करें, क्या करें क्या न करें, ऐसे आचार, ऐसे मूल्य, ऐसे करणीय अकरणीय आदर्श की जब बात होती है तो वह मूल्य मीमांसा का विषय हो जाता है। अर्थात शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण दर्शन के तत्व मीमांसा से, शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का निर्धारण दर्शन के ज्ञान मीमांसा से, और अनुशासन, करणीय अकरणीय, मूल्य, आदर्श, आचार की जब बात होती है उसका निर्धारण शिक्षा के, दर्शन के मूल्य मीमांसा से किया जाता है। अर्थात शिक्षा के जो भी अंग हैं, वह चाहे पाठ्यक्रम हो, उद्देश्य हो, विधि हो, अनुशासन हो, विद्यालय हो, छात्र हो,
इन सब का अध्ययन हम दर्शन की सहायता से करते हैं। इन सब के निर्धारण को हम दर्शन की सहायता से करते हैं और इस निर्धारण के पश्चात जब हम उसको क्रियात्मक रूप में आगे बढ़ते हैं तो वह शिक्षा की ओर हमको ले जाता है। शिक्षा के विषय में हमने पहले भी बहुत सी चर्चा की है। प्लेलिस्ट में शिक्षा के विषय में जो वीडियो बनाए गए हैं उसका जिक्र किया गया है, उसको हम देखकर और अच्छे से आप सब समझ सकते हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, हम जानते हैं, जिसके द्वारा अंतर्निहित पूर्णता ज्ञान को प्रकट किया जाता है। वह शिक्षा की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। वह सब शिक्षा के अंतर्गत आता है। और जब दर्शन की बात आती है तो दर्शन उद्देश्यों का निर्धारण करता है, दर्शन पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है, दर्शन विधियों का निर्धारण करता है, दर्शन अनुशासन का निर्धारण करता है, दर्शन विद्यालय, दर्शन शिक्षा और शिक्षक और छात्र के विषय में भी चर्चा करता है। ऐसे सिद्धांतों का निर्माण, ऐसे व्यवस्थाओं को बताने का कार्य दर्शन करता है और उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शिक्षा है। अर्थात एक सिद्धांत बताता है, एक नियम बताता है और दूसरा उसको आगे बढ़ाता है, उसको क्रियान्वित करता है। इसीलिए जॉन एडम्स कहता है कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। दर्शन सिद्धांत का निर्धारण तो कर देता है लेकिन उसको आगे बढ़ाने का कार्य शिक्षा के द्वारा होता है। हमने रास की जो महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसी का अगला जो बिंदु है एडम्स कहते हैं शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। पहला हमने पढ़ा था रास का एक ही सिक्के के दो पहलू। एक ही सिक्के के दो पहलू और शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष। तीसरा, शिक्षा और दर्शन को समझने के लिए, उसके संबंध को जानने के लिए हम जॉन ड्यूवी की भी बात करते हैं। ड्यूवी कहता है कि दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत है। ड्यूवी क्या कहता है? दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है। इस प्रकार अगर हम शिक्षा और दर्शन के संबंध को जानने का प्रयास करें और अच्छे ढंग से, तो स्पेंसर की बात आती है। स्पेंसर तो खुल के कहता है कि वास्तविक शिक्षा का विधान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है। स्पेंसर शिक्षा का विधान जिसमें
उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विद्यालय, अनुशासन, छात्र, शिक्षक का संबंध, सभी शिक्षा के अंग आ जाते हैं। उसका अगर विधान सही ढंग से करना है तो हमको दर्शन की शरण में जाना पड़ता है। सही शिक्षा का विधान अगर करना है तो हम दर्शन पढ़ेंगे और दार्शनिकों के विचार को धारण करेंगे तो वास्तविक शिक्षा का विधान दर्शन से। इस प्रकार से हम शिक्षा और दर्शन को समझे। शिक्षा वह है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को पूर्ण करती है, हमारे अंतर निहित ज्ञान को बाहर प्रकट करने का काम शिक्षा करती है। दर्शन का कार्य है सिद्धांतों, नियमों को बता देना। शिक्षा के जो अंग हैं, पाठ्यक्रम, विद्यालय, शिक्षण विधि, अनुशासन और शिक्षा के उद्देश्य, इन सब को दर्शन बता देता है, उसके सिद्धांतों का निर्माण कर देता है और शिक्षा उसको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। बिना शिक्षा के दर्शन अधूरा है और बिना दर्शन के शिक्षा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती है, वह अपने मार्ग से भटक सकती है। बिना दर्शन के शिक्षा अपने सही मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको रास ने बताया है। सभी परीक्षाओं, चाहे टेट हो, चाहे नेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो शिक्षा से संबंधित, उन सब में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, शिक्षा और दर्शन। किसने कहा था? तो आप इसको याद रखिए, रास ने कहा था। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, गतिशील पक्ष है। किसने कहा था? एक ही वस्तु के विविध पक्ष हैं। किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। यह साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ड्यूबी ने दर्शन और शिक्षा के संबंध में बताया कि दर्शन सामान्य रूप में अपने सामान्य विचारों में शिक्षा का सिद्धांत है। बिना दर्शन के शिक्षा के जो भी अंग हैं, शिक्षा के जो विषय हैं, उसको पूर्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए दर्शन को शिक्षा का सिद्धांत माना गया है। स्पेंसर ने कहा कि वास्तविक शिक्षा का विधान एक सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है, अर्थात बिना दर्शन के शिक्षा अपने वास्तविक मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकती है। ये शिक्षा और दर्शन का संबंध रहा, जिसको हमने समझने का प्रयास किया। मैं पुनः आप सबको बताना चाहूंगा कि शिक्षा के विषय में विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में की गई है। प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दर्शन के विषय में हम आप समझे। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।